आज हम किरण 9500 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 में पहला सवाल है। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी जोड़ दिए जाएं तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। अब देखो अनुपात में प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है, कहोगे 2 जुड़ रहा है। सवाल में 2 की वैल्यू 40 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या कितनी है 10। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इंटू 20 करोगे तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 200। ऐसे ही अगला सवाल है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 4, 6, 9 है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना होता है 7, 9 और 12 हो जाता है। देखो प्रत्येक रेशियो में कितना बढ़ रहा है, कहोगे 3। 3 की वैल्यू कितनी 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे, तो कहोगे वृद्धि से पहले ये कितने आ गए 19। 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। तो वृद्धि से पहले विद्यार्थी थे 76। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 का हटा दिया जाए तो वो संख्याएं 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तदनुसार वे संख्या ज्ञात करो। अब देखो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:5। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन सिर्फ वो हो सकता है जिनका अनुपात 3:5 हो। तो कहोगे 15 और 28 का अनुपात 3:5 है, ऑप्शन नहीं, कट गया। 36 और 15 का 3:5 है, कहोगे ऑप्शन कट गया, नहीं है। 33 और 55 का 3:5 है, कहोगे 11 3 33, 11 55 5 55 है। 60 और 69 का अनुपात 3:5 नहीं है। तो ऑप्शन जब 3 कटेगा तो आंसर क्या हो गया 3। एक बात सुनो, यदि हमें क्वेश्चन को ऑप्शन से करना हो तो हमें क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। हम क्वेश्चन के ऑप्शनों को हटाएंगे, सही आंसर पर अपने आप ही पहुंच जाएंगे। हम एक बार में नहीं करेंगे कि अगर 3:5 में तीसरा ऑप्शन है तो वो आंसर हो गया। तो हम सबसे पहले जब ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन को काटते हैं, ऑप्शन को काटते हैं, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन में देखो 4 वो कह रहा है a + b, b + c और c + a का अनुपात दे रखा है 6:7:8। a + b + c का मान 14, तो c का मान ज्ञात करो। मुझे बताओ 7 और 6 13 और 8 21 जोड़ोगे तो 21 हो गया। ये डबल ए बी सी की वैल्यू है, कहोगे बिल्कुल है। अगर मैं कह दूँ सिंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, कहोगे ये काट दो तो 10.5 है। सवाल पूछ रहा है कि सी का मान बताना, और सी का मान बताना तो कहोगे ए बी का कितना है 6, ए बी का कितना है 6। अगर ए बी का मान 6 तो सी का मान कितना बचा 4.5। अब ध्यान से समझना, सवाल में 10.5 की वैल्यू दे रखी, सवाल में 4.5 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर इन दोनों का रेशियो बना दिया जाए, केवल इन दोनों का, तो कहोगे 15 × 45 और 15 × 7 105। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहोगे 14। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस सवाल का आंसर है 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के व लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़के और वो लड़कियों का अनुपात 4:3 है। तो कुल कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1554। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 222। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 666। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 888। आगे सवाल पढ़ो। 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले लिया, यानी 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। यदि 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई तो लड़कियां कितनी हो गई, तो कहोगे 696 हो गई। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़के विद्यालय चले गए, छोड़कर चले गए, और अनुपात 7:6 हो गया। तो ये जो रेशियो है वो 7 और 6 हो गया। अब 6 यूनिट की वैल्यू है 696, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहोगे 116। 7 की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहोगे 812। 888 में कितने घटाएं कि 812 रह जाए, तो आंसर आ जाएगा 76। तो इस सवाल का आंसर है 76। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो।
सवाल नंबर 6 ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। महत्तम समापवर्तक कितना है इनका, 3 और 4 का, कहोगे 1 की वैल्यू कितनी 15, योगफल पूछ रहा है तो टोटल कितना 7, और 7 का मान कितना आ जाएगा 15 7 105, तो इस सवाल का आंसर 105। इस सवाल का आंसर कितना था 105। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2:5 यानी अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि अनुपात वह 5:6 के बराबर हो जाए। देख इस सवाल को देखो, सवाल ये कह रहा है कि 2/5 में 2:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ें। मैंने मान लिया ए जोड़ें और अनुपात हमें जो प्राप्त हो जाए वो 5 और 6 प्राप्त हो जाए। इस सवाल का सॉल्यूशन ध्यान से समझना। देखो हम इस सवाल में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करते, यानी एक लाइन बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं वो समझना। 6 का जब ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर आ कितना आएगा, कहोगे 12। 5 का 25, 5 में गुणा करोगे कहोगे कितना आएगा 25। इसके बाद सवाल में ये देखते हैं इनके चिन्ह कैसे हैं, कहोगे प्लस प्लस, तो इनके दोनों को घटा देते हैं। 25 में 12 गए तो कहोगे 13। अगली कहानी 6 एकन 6, यानी यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 एकन 5 आएगा। इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस, तो इनको भी घटा दोगे तो 6 और 5 को घटाओगे तो कितना आएगा 1a। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 13 का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब सवाल में क्या दे रखा है, वर्गों का अंतर, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, टोटल अंतर कितना हो गया, कहोगे 9, लेकिन यूनिट स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने वर्ग किया है। इसका मान कितना आएगा 81, 9 से 81 काट दोगे 9 बार, यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कहोगे 9 का वर्गमूल 3। एक का मान बता रहा हूँ 3 × 6 = 12, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं 2 1 2 के 2 1 सही 1/2 2 सही 2/3 में जब प्रत्येक पद में 15 बढ़ाया जाता है तो यह अनुपात इतना हो जाता है। देखो ये सवाल 7 की तरह है, इसको अगर हल करें 2 से 1/2 को तो कहोगे ये आएगा 5/2, और 3 से 2 से 2/3 को हल करें तो ये आएगा 8/2, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये पहुंच जाएगा यहाँ। तो ये जो अनुपात है वो रियलिटी में 15:16 है। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल बिल्कुल 7 की तरह है। इसको अनुपात को बनाओगे तो 2 एकन 2 3/2 15 अनुपात, और 3 दूनी 6 2 8/2 8/3, 3 जाएगा ऊपर 8 जाएगा 2 के पास, तो ये हो जाएगा 9/16। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़ा जाए, तो मैंने इनके साथ क्या लगा लिया, ए लगा लिया। वहाँ पर पूछ रहा था कि कितना जोड़ा जाए, यहाँ लगा लिया, तो हम 9 के साथ ए लगा लोगे तो 15 जोड़ते हैं। ये अनुपात 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2, इसको हल करोगे तो 5/3 अपॉन में 5/2 हो जाएगा, किंतु 5 से 5 कैंसिल हो गए, ये अनुपात कितना हो जाएगा, कहोगे 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब काम वही करना है, 3 का 9 में गुणा कहोगे 27, 2 का 16 में गुणा कहोगे 32। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस, तो इनके अंतर ले लो, कहोगे 5a बराबर। अब देखो ये संख्या 15 है, ये संख्या 15 है, इनके चिन्ह कैसे हैं, कहोगे प्लस प्लस, तो 2 3 के अंतर से 2 3 के अंतर से 2 3 का अंतर कितना 1, तो ये बराबर आ जाएगा 1 × 15, गुणा कर दो तो a का मान कितना आ जाएगा, कहोगे 3। लेकिन ध्यान से देखो पूछ क्या रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या 16, यही तो है, तो कहोगे 16 × 3, आंसर कितना आ जाएगा 48। इस सवाल का आंसर है 48। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। अब देखो तीनों संख्याओं का योग कितना है, कहोगे 5 और 7 12 और 12 24,
तो आंसर वो होगा जो 24 से कटे। तो 24 से कटने वाला सिर्फ एक ही आंसर था 120, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 120। मैंने ये पहले कहा था कि हमें सवाल को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि हम कहाँ से जाएं। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हम कहीं से भी जा सकते हैं। हमारा कोई भी रास्ता क्वेश्चन से पहले तय नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के बाद पता होना चाहिए कि हम कौन से रास्ते से जाएं। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कुछ नहीं है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। तो योग अंतर का 3 गुना, तो ऑप्शन 2 1 हो जाएगा, 2 1 3, अंतर 1 1 का 3 गुना। इस सवाल में कुछ नहीं, घर पर करो। क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये जो 12 सवाल है ठीक किसकी तरह है, पाँचवें सवाल की तरह। किस प्रकार है कि अनुपात दे रखा है 5 और 4 का। 12वें सवाल का सॉल्यूशन है ये, 5 और 4। 5 और 4, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहोगे 9 की वैल्यू दे रखी है 432। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहोगे 48। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहोगे 192। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहोगे 240। सवाल ये कह रहा है कि 12 विद्यार्थी लड़के और आ गए। अगर 12 लड़के और आ गए तो लड़के कितने हो गए, कहोगे 252। अनुपात 7:6 हो गया, तो 7 और वैल्यू हो गई 6 के अनुपात में। 7 की वैल्यू 252, 1 की वैल्यू 36, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 216। अब लड़कियां कितनी आई, सवाल यही तो पूछ रहा है। तो 192 में कितना जोड़ें, 216 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 24। तो इस सवाल का आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। अब सवाल को करने से पहले ये देखो वैल्यू किसकी पूछ रखा होगा, दो संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25। सवाल पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, यानी आंसर 24 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 24 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बता, जो भी आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल आएगा। 24 में होता है 4 और 6, 6 में भी क्या होता है 2 और 3। देखो चेक करने के लिए मैं 24 का भी कर सकता था, लेकिन 24 का मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैंने 24 को ब्रेक कर लिया। संख्या 4 से भी कटे, संख्या 3 से भी कटे, संख्या 7 7 2 से भी कटे। तो 4 से कटने का रूल क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो कहोगे ना तो आंसर 1435 हो सकता और ना ही आंसर ये बाकी सब हो सकते हैं। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 और 2 6, एक साथ 3 से नहीं कटा। 5 और 1 6 और 3 9, 6 15, 3 से कट गया। 2 और 1 3 और 5 8 और 6 14, 3 से नहीं कटा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 1536। मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि सवाल का आंसर जहाँ से पूछे पहले वहाँ की कैलकुलेशन करो, उसके बाद सवाल का सॉल्यूशन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 540 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9 13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 7 है। तो पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या। देखो मैंने तीसरी संख्या पूछ रहा, तीसरी संख्या पे गोला किए, पहले कितना था 13, लास्ट में कितना हुआ 7, यानी आंसर सिर्फ वो ही संभव है जो 13 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 13 से कटने वाली संख्या पहली ऑप्शन है और कहोगे चौथा ऑप्शन है, ना तो ये है और ना ही 250 है। अब 7 से काटो, 7 से काटने के बाद चौथा ऑप्शन कट गया, तो आंसर सिर्फ 273 रह गया। यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सवाल का आंसर जो पूछ रहा है पहले ध्यान वहाँ पर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल अपने आप ही हो जाएगा, 16 भी अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 17। अगर आपको 15 और 16 क्वेश्चन में कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके डाउट का एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक मेथड छिपा हुआ है और बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल कह रहा है संख्याएं 94,
24, 100 और 26 में से प्रत्येक में से किस संख्या का योग किया जाए ताकि परिणामी संख्या निरंतर समानुपात में हो जाए। आज सवाल कह रहा है 94, 24, 100 और 26 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जो परिणामी संख्या वो क्या आ जाए, एक समानुपात में आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान समझना, इन संख्या का शॉर्ट आंसर के लिए कैसे निकालते हैं। पहले इन बीच वाली संख्याओं का योग करते हैं, कहोगे 124। मैंने कहा पहले बीच वाली संख्याओं का योग करते हैं 124, फिर लास्ट का योग करते हैं तो कहोगे 120। मैंने क्या कहा कि पहले बीच वाली संख्या का योग करो, फिर लास्ट का योग करो। इन दोनों का जो योग आए और इन योग का अंतर है कितना, 4a, 4 और इसी के साथ लगाओ a। जिस पद को जोड़ रहे थे वो योग के साथ लगेगा, जिस पद को आप जोड़ रहे थे वो किसके साथ लगेगा, योग के साथ। तो मैंने 4 के साथ a लगा लिया। अब अगली कहानी समझना। अब इन्हीं संख्याओं का गुणा करो, इन्हीं संख्याओं को क्या करो, गुणा। तो इनका गुणा हो गया 2400, 100 और 24 का गुणा हो गया 2400, और 94 और 26 का गुणा हो गया 2444। इन दोनों का गुणा करो, अंदर का बाहर का। इन दोनों के गुणा का अंतर लो, कितना हो गया 44, और इस 4a की वैल्यू 44 है। हमने क्या कहा, पहले योग किया, योग का अंतर के साथ a लगाया, फिर गुणा किया, गुणा का अंतर बराबर रख दिया और तुरंत आंसर आ गया। a का मान कितना आ गया, कहोगे 11 आ गया। सवाल का आंसर आपका 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या से 16 अधिक होना चाहिए। ये लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, दूसरी संख्या से 16 अधिक होने चाहिए, 16 अधिक, दूसरी संख्या से 16 अधिक। तो कहोगे 7 और 2 कितना हो गया 9, 5 से कितना अधिक है, कहोगे 4, 4 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि युद्ध में पहले किसी सेना के टैंक और प्लेन, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। टैंक और प्लेन का अनुपात दे रखा है 5 और 3। तो मैंने इनके साथ क्या लगा लिया, ए लगा लिया। 1000 टैंक नष्ट हो गए तो -1000 हो गया, 800 प्लेन नष्ट हो गए और ये अनुपात 2:1 रह गया। तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो वही सॉल्यूशन, 1 का 5 गुणा किया तो 5, 2 का 3 गुणा किया तो 6, दोनों का अंतर कितना आ गया 1 है, बराबर 2 का 8 गुणा किया तो 1600, और 1 का 10,000 गुणा किया तो 1000, 16 से 10 में अंतर कितना हो गया 600। तो 1 का मान कितना आ गया 600। ऐसे सवाल में 2 करा चुका हूँ, तो पीछे जाकर सॉल्यूशन देखो उनका। तो वो ये कह रहा है कि 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, होगा 3000। कि युद्ध के बाद टैंक कितने रह गए, तो युद्ध के बाद टैंक रह जाएंगे 1000 कम कर दो, आंसर आ जाएगा 2000। तो इस सवाल का आंसर है 2000। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8 है। यदि उनमें गुणनफल इतना दे रखा, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तीनों संख्याओं को फिर योग करें, 8 और 6 14 और 14 3 17। आंसर वो संभव होगा जिसमें 17 का भाग जाए। कहोगे 17 का भाग ना तो 96 में जाता, ना 72 में जाता, और ना ही 144 में जाता। तो इस सवाल का आंसर केवल 68 ही संभव है। तो देखो सवाल में क्या दे रखा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल में पूछ क्या रहा है इस पर पहले ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 21 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। 22 में भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो UV/W(x) का अनुपात दे रखा 2, 7, 9, 11। UV का W UX के योगफल इतना अधिक है
u और x का टोटल पूछ रहा है, तो u का टोटल कितना है, कहोगे 2। x का टोटल कितना है, u और x का टोटल, तो u का टोटल है 2, x का टोटल है 11। यानी आंसर वो संभव है जो 11 और 2 13 से कटे। 13 से कटने वाला ऑप्शन कितने हैं, कहोगे ना तो ये है 195 है, 205 नहीं है, 215 नहीं है। तो इस सवाल का आंसर सिर्फ 195 हो सकता है। सवाल नंबर 24 देखो, 24 में कुछ नहीं, उनका अंतर दे रखा, अंतर की तुलना कर दोगे तो ये घर पर सवाल करना। सवाल नंबर 25 देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है, गुणनफल कितना है, इतना है, तो छोटी संख्या कितनी है। तो गुणनफल, तो गुणा करोगे तो कहोगे 2 यूनिट स्क्वायर आ गया, 2 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 1458, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 729। 729 किसका वर्ग है, कहोगे 23 का, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 23। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 1 मिनट। 729 23 का वर्ग नहीं होता, 700। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 2:1, उनका गुणनफल है 1458, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब गुणनफल की तुलना गुणनफल से करोगे, गुणनफल हो गया 2 यूनिट स्क्वायर, इसका मान है 1458, तो 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, कहोगे 729 आ जाएगा। अब यूनिट स्क्वायर का मान 729 है, तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा, कहोगे 27 हो जाएगा, क्योंकि ये 27 का वर्ग होता है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 3 संख्याओं का योग 67 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3:5 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 4:7 है, तो पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने दूसरी संख्या पर सब पे गोला कर दिया। तो आंसर वो संभव है जिसमें 5 का भाग जाए और 4 का भाग जाए, तो आंसर सिर्फ एक ही संभव है, वो है 20। 20 में ही जा रहा है 5 का और 4 का। क्वेश्चन नंबर देखो 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या योगफल दे रखा है, पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है और ये अनुपात दे रखा है, तो ये तीनों का अनुपात बना लोगे, योगफल की तुलना योगफल से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात दे रखा है, दूसरी का तीसरी का अनुपात दे रखा है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल सेम ऊपर के सवाल की तरह ये कर लेना अपने घर पर। क्वेश्चन नंबर देखो 28, देखो 28 वाला सवाल एक सवाल कराया था मैंने, फिर आ गया। वो कह रहा है 130, 135, 110, 144 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि परिणामी संख्या कितनी हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो फिर वही काम करो, इधर सॉल्यूशन देखना, 103, 135, 110 और 144। बीच बीच वालों को क्या करते हैं, योगफल, तो योगफल कितना आ गया 245। एंड वालों को क्या करते हैं, पहले योगफल, तो योगफल कितना आ गया 247। इनका अंतर लेते हैं भाई, कहोगे 2 और इसी के साथ लगा देते हैं ए। फिर मैंने क्या कहा कि इनका गुणा लेते हैं भाई, इनका गुणा 14,850 आएगा, घर पर करके देखना भाई, और लास्ट का गुणा 14,832 आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, कहोगे 18, तो 2a का मान 18 है, a का मान कितना आ गया 9, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9। 29 वाले सवाल में कुछ नहीं, अनुपात दे रखा है, योगफल दे रखा है, सवाल निकाल लो भाई, योग की तुलना योग से कर दोगे। सवाल नंबर 30 देखो, सवाल नंबर 30 फिर वही आ गया, अब घर पर करके देखना भाई इसको। सवाल नंबर 31, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:4 हो जाता है। अब देखो इस सवाल का इधर करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना था 2, 3, मैंने इनके साथ लगा लिया ए। वो कह रहा पहली संख्या में 50 घटाया जाए, पहली संख्या को 50 घटाया जाए तो -50 किया जाए, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो +50 किया जाए, यह अनुपात 1:4 हो जाएगा। तो कैंची का गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 1 3 3, 3 और 8 का अंतर कितना हो गया 5a। अब इधर ध्यान देखो, ये है 50, ये है 50, जब संख्या सेम हो सिर्फ इनके चिन्ह देखते हैं, इनका चिन्ह कैसा, ये माइनस है और ये प्लस है। यदि ये चिन्ह विपरीत है तो इनके योगफल से गुणा कर दो, योग कितना है 5,
तो 5 इंटू 50, 5 ए की वैल्यू हो जाएगी। सवाल क्या पूछ रहा है, इनका योगफल। तो योगफल देखो 5 ए ही है तो है, 2 ए 3 है, 5 है, तो 5 ए का मान कितना आ गया 250। तो इस सवाल का आंसर हो गया 250। क्वेश्चन नंबर 32 कर लोगे। देखो एक की वैल्यू 16 दे रखी है, 4 और 5 9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अभी मासा वाला सवाल किया था। अब सवाल नंबर 33 देखो, 21, 22, 60 और 64 के प्रत्येक पद में क्या एक से घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है समानुपात में। ये सवाल फिर कर आ गया भाई, तो एक बार और कर लेता हूँ भाई सवाल को। यानी जोड़ा जाए घटाया जाए फर्क उससे नहीं पड़ता, जो हमारा सॉल्यूशन है वही रहता है। योगफल 82, योगफल 85, अंतर 3a। अब फास्ट करो। गुणा कहोगे 1320 और 21 और 64 का गुणा कहोगे 1344। 21 और 64 का गुणा कितना आ गया 1344। इन दोनों का अंतर कितना है 24। तो 3a की वैल्यू 24, तो a का मान कितना आ गया 8। सवाल क्या पूछ रहा है, x + 1 तो 9, 7x + 8 तो 7 8 56 और 8 64 का मध्यानुपाती निकालो। तो मध्यानुपाती मैंने बीच में भी लग दिया। तो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि 9 का जो अनुपात b के साथ होगा, b का वही अनुपात 64 के साथ होगा। यह हम ये कहें कि b² बराबर आ जाता है 9 इंटू 64। तो b का मान कितना आ जाएगा 3 और 8, आंसर आ जाएगा 24। तो इस सवाल का आंसर है 24। टाइप नंबर 1 खत्म होता है। अब टाइप